क्लियर है? बड़े भैया आगे। अरे बड़े क्या सर। अब हम चल रहे हैं एक दूसरे ऑक्सीडेशन की तरफ, और उस ऑक्सीडेशन का नाम है हाइड्रोक्सिलेशन। ये नीट, जेई, फर्स्ट ग्रेड, नेट, नीट, नूट, जितने भी एग्जाम है बड़े, सेकंड ग्रेड नहीं, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है डाइऑल बनाना। डाइऑल नहीं, ग्लाइकॉल बनाना। क्या डाइऑल और ग्लाइकॉल अलग अलग बातें हैं? हाँ, डाइऑल का मतलब है दो OH हैं, और ग्लाइकॉल का मतलब भी दो ही OH है। बट ग्लाइकॉल का मतलब होता है पड़ोस पड़ोस में ही होने चाहिए। अगर पड़ोस पड़ोस में है तो ग्लाइकॉल, और पड़ोस पड़ोस में नहीं है तो डाइऑल। ठीक है, तो इस रिएक्शन में डाइऑल या ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल बनेगा, तो हम डाइऑल हटा ही देते हैं। नहीं, ग्लाइकॉल लिखेंगे तो बच्चे को ये नहीं पता लग पाएगा कि डाइऑल बनेगा। ठीक है, तो डाइऑल और ग्लाइकॉल में फर्क समझ आया? दिस इज डाइऑल, नॉट ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल नहीं है, केवल डाइऑल है। क्लियर? किसी को डाइऑल और ग्लाइकॉल में अभी भी अंतर नहीं हो पाया हो तो पूछ सकता है। कोई है क्या ऑनलाइन वाला? योगिता, जी सर, क्लियर है। हर्षित, तो देखना, अब हम जो भी रीजेंट, ऐसे 4 रीजेंट है हमारे पास। ये है KMnO4 एल्कलाइन। कभी कभी आजकल मैंने देखा है न्यूट्रल वाले भी ऐसा करवा देते हैं एग्जाम में। तो न्यूट्रल और एल्कलाइन KMnO4 डाइऑल बनाने के काम आते हैं। और दूसरा जो है वो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और तीसरा जो रिजेंट है वो है H2O2। और जो चौथा रिजेंट है वो है ये, इसको कहते हैं पर एसिड। ठीक है, अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिस अटैक करते हैं, मींस दोनों OH एक ही साइड में लगेंगे, और ये वाले ट्रांस अटैक करेंगे, या फिर इसको एंटी भी कहते हैं, और इसको सिन भी कहते हैं। ये बेसिक इसकी मतलब टर्मिनोलॉजी है, या जिसको समझना जरूरी है। तो चारों रिजेंटों का काम क्या? डबल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड को डाइऑल में कन्वर्ट कर। तो हमने ये लिखा नहीं तो फिर से लिख देते हैं ऊपर। ये सारे ही रिजेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को डाइऑल या ग्लाइकॉल में बदल देते। ये सिस हमेशा अटैक करेगा, मतलब दोनों OH सेम साइड से, दोनों OH सेम साइड, और इसमें दोनों OH अपोजिट साइड। क्लियर? इसमें दोनों OH अपोजिट अटैक करेंगे,
और उसमें दोनों OH सेम साइड करेंगे। तो अब हमने ये फंक्शन कर लिया है। अब हम इस फंक्शन को हटा रहे हैं। भैया लिख लिया है क्या? लिख लिया हो तो बता देना। कोई रह गया हो तो रहने वाला बता देना एक्चुअली। तो कोई बोल नहीं रहा, सारे बच्चों ने मौन धारण कर लिया है, इसलिए हटा दो। सो तो नहीं गए हो भैया? हैं योगिता? नो सर। ओके। अब ध्यान से देखना, ये एल्कीन कौन सी है? जब दोनों ग्रुप एक साइड में हो तो इसको सिस कहते हैं। ठीक है, और सिस को सिन भी कह देते हैं। तो अगर सिस पे सिन एडिशन हुआ, सिन या सिस, तब तो बनेगा कौन सा हर्षित? हर्षित मीजो। तो अब मीजो बनता है, मीजो कंपाउंड बनेगा। तो पहले लिखना, अगर उससे पहले आपने कभी ये बात पढ़ी नहीं हो तो समझने की कोशिश मत करना, लिखना। ठीक है ना? दोनों काम करोगे समझ नहीं आएगा। अब अगर इस पे हमने एंटी किया या ट्रांस एडिशन किया तो रेसिमिक बनेगा। अब अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई और ये है ट्रांस एल्कीन, ट्रांस को हिंदी में विपक्ष कहते हैं और सिस को समपक्ष कहते हैं। अब अगर फिर से दो एडिशन होंगे, ट्रांस का मतलब एंटी, अगर एंटी पर एंटी, अगर एंटी पे एंटी हुआ तो मीजो, और अगर सिन हुआ तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं। पहले उनको पढ़ा था KMnO4 वालों को कि वो कैसे जुड़ते हैं, फिर इसको पढ़ा कि ये कैसे जुड़ेगा। क्लियर है? अब हम शुरू करेंगे, पहले इसको कॉपी मार लो, और जब तक कॉपी नहीं हो जाए अकल चलाने की जरूरत नहीं है। अब हम उसके एग्जाम्पल बताएंगे, तब आपको थोड़ा समझ आने लगे। क्लियर? अब ध्यान से देखना, मैंने यहां से सिन हटाया और एरो पे लिख दिया KMnO4 एल्कलाइन। इसको देखते ही हमने पहचान लिया कि हाइड्रोक्सिली चिन्ह होगा, हाइड्रोक्सिलीकरण होगा, एल्कीन पर दो OH बनेंगी। फिर इसको देखा, ये कैसी है? सिस। ये कैसी है? सिस। ये कैसा एडिशन करता है? दोनों मिल गए ना, सेम सेम, तो क्या बन जाएगा? मीथो कंपाउंड बन जाएगा। वो तुमसे हो सकता है बनवाए ही नहीं, तुमसे मीजो बनवाए नहीं, पूछ ले। और ये है मीजो कंपाउंड। मीजो में दोनों OH सेम साइड में होंगे। ठीक है? तो एल्कलाइन KMnO4 ने हमें बताया दो OH लगेंगे, इसने हमें बताया दोनों OH एक साइड लगेंगे, और इससे हमको पता लग गया कि सिन पर सिन जुड़ा तो मीजो बनेगा।
सिन पर सिन जोड़, हेलो, अब अगला, अगर हमने इसकी रिएक्शन ऑसोमियम टेट्राऑक्साइड से करें तो ऑसोमियम टेट्राऑक्साइड भी सेम कंपाउंड देगा। सेम मीजो बनाएगा ट्रांस के साथ, सिस के साथ। क्लियर? लेकिन अगर हमने इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ कराई तो फिर रैसमिक मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि ये तो सिन है और ये एंटी है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान से देखना, ये ऊपर लिख रहा हूं, हमने इसकी रिएक्शन इस HOCl से कराई तो क्या बनेगा, सिर्फ या फिर मीजो, सॉरी रैसमिक या मीजो, दोनों सेम ग्रुप है क्या जुड़ने वाले? दोनों ग्रुप सेम नहीं है। अगर दोनों ग्रुप सेम नहीं है तो सिर्फ रैसमिक मिक्सचर बनेगा, नो ट्रांस, नो सेस, नो एंटी। तो सिर्फ क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि जुड़ने वाले दोनों सेम नहीं है। जुड़ने वाले दोनों सेम नहीं है। जुड़ने वाले दोनों सेम नहीं है, इसलिए सिर्फ रैसमिक बनेगा। इसका कोई चक्कर नहीं, मतलब इसको देखकर ही आप बता सकते हो रैसमिक, रैसमिक और रैसमिक। कहानी को थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो ये थी हमारे सामने सिस की एक सुंदर सी कहानी, और अब हम जाएंगे ट्रांस की कहानी पे। तो भैया पहले लिख लो, और कुछ कहना हो तो मैसेज बॉक्स में भेजना। अब बातें नहीं हो सकती हमारे आपसे। अब हमने इसको ट्रांस कर दिया है, तो अब ये सिन नहीं रही, ट्रांस हो गई है। जब हमने ट्रांस टू ब्यूटीन की रिएक्शन कराई, ट्रांस टू ब्यूटीन की रिएक्शन कराने से पहले वाले में बताओ क्या बनेगा? उसमें तो रैसमिक ही बनेगा। अब इन दोनों में क्या बनेगा? इसमें भी रैसमिक मिक्सचर मिलेगा, इन दोनों में भी रैसमिक मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सिस एडिशन करते हैं और वो ट्रांस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जरा सी चूक 4 नंबर लेके डूब सकती है। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन इससे कराई तो अब मीजो बनेगा। अब जब बाकी लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो साथ में मैकेनिज्म और घुसेड़ देते हैं, यही इतना कंफ्यूजिंग है। तो पहले भैया याद कर लो, और जब मास्टर बन जाओ या नेट पढ़नी हो, नेट क्वालिफाई करनी हो, तो मैकेनिज्म भी सीख लेना।
फर्स्ट ग्रेड नीट जेई में मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। जहां मैकेनिज्म की जरूरत होगी डेफिनेट मैकेनिज्म आपको बताई जाएगी। उसके बाद तो ये था हमारा हाइड्रोक्सिलेशन। तो हम पढ़ लेते हैं एक और ऑक्सीजन, और उस अगले ऑक्सीडेशन का नाम है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन का नाम है पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड तो हम डाल लेते हैं पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड का फॉर्मूला है HiO4, और इसके जैसा ही काम ये भी करता है, लेड टेट्रा एसिटेट। मतलब दोनों की कहानी में एक ही ट्विस्ट है, दोनों की कहानी एक जैसी है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये आखिर करता क्या है। ये हमको ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन करता है। तो वो पूछेगा क्या पेरियोडिक एसिड इसका करेगा क्या? हाँ करेगा, क्योंकि ये ग्लाइकॉल है। क्या इसका करेगा? नहीं। अब क्या है, सीधा तो देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। हमने कल ही पढ़ा है अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में, फिर कीटोन में, फिर एसिड में कन्वर्ट होता है। तो कभी कभी फर्जी प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है, क्या ये करेगा क्या ये करेगा क्या? करेगा, क्योंकि इसी के ऑक्सीडेशन से तो बना है। क्या ये करेगा क्या? हाँ ये नहीं करेगा। तो डाई ऑल नहीं, ग्लाइकॉल करेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का हो जाएगा और डाई कीटोन का भी हो जाएगा। बढ़े आगे। तो हमने यहां पर सीखा है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा। अब हम कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं रूल्स, और इसके लिए रूल्स याद होना जरूरी है, खाली रटने से काम नहीं चलेगा। और रूल फॉर टर्मिनल OH, किनारे वाले OH के लिए ये जो भी रूल बताए जा रहे हैं वो किनारे वाले OH एक्सेट्रा पे लगेंगे, या और टर्मिनल लिख लेते हैं सिर्फ। तो इसका जो पहला रूल है वो ये है कि अगर किनारे पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये फॉर्मिक एसिड में बदल देगा, तो ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप हुआ तो एल्डिहाइड बना देगा, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो एल्डिहाइड बना देगा, और टर्सरी हुआ तो कीटोन बन जाएगा। और ये रूल टर्मिनल पे ही लगेंगे, सिर्फ टर्मिनल पे। और ये वाले रूल इंटरमीडिएट पर लगेंगे, इंटरमीडिएट।
अगर इंटरमीडिएट में कीटोन हुई तो CO2 बन जाएगी, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो कीटोन बन जाएगी। तो फिर गलत, तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। अगर कीटोन तो ऊपर लिखी थी, तो सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये बात लिखी जाए सबसे पहले। रूल्स कॉपी हो जाए तो बताया भी जाए। रूल्स तो हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल फॉर आयोडिक एसिड के एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले हमने ग्लाइकॉल ही ले लिया। ग्लाइकॉल के एरो पर HiO4 लिख दिया। इसको देखते ही हमें सारे रूल याद आ जाने चाहिए। अगर सारे रूल याद नहीं आए तो फिर मोह माया है, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो पहली बात क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये ग्लाइकॉल है। हमने इसको बीच में से डिवाइड कर लिया। अब दो ही टर्मिनल हैं, दोनों ही किनारे वाले। तो ये वाला कौन सा अल्कोहल है और ये वाला कौन सा है? दोनों ही 1 डिग्री है। रूल्स में देखकर बताया जाए क्या बनेगा। तो हमको 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएंगे ऊपर और नीचे दोनों से। 1 2 क्लियर है बात? फिर हमने एक नया एग्जाम्पल लिख लिया, और नया एग्जाम्पल ये है ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन पे टर्मिनल और इंटरमीडिएट दोनों के रोल्स लगेंगे। ये है बीच वाला, और इसको कहेंगे सेकेंडरी, और इसको कहेंगे प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी। तो 3 प्रोडक्ट बनेंगी। ऊपर वाले से कौन? फॉर्मेल्डिहाइड। बीच वाले से कौन? फॉर्मिक एसिड। और नीचे वाले से कौन? फॉर्मेल्डिहाइड। एक बच्चे को प्रॉब्लम हुई तो बीच वाला सेकेंडरी अल्कोहल है। वो समझ आ गया, मैंने देख लिया उधर। ये इंटरमीडिएट मध्यवर्ती का रूल है, और ये किनारे वाले रूल है। अर्थात यहाँ पर भैया हमको याद करके अप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चों के ऑर्गेनिक समझ क्यों नहीं आती? वो इसमें पड़े रहते हैं ये कर कैसे रहा। ये हम सीख तो सकते हैं, पर हमें समय चाहिए, और हमें फर्स्ट ग्रेड बुढ़ापे में नहीं देनी, या नीट बुढ़ापे में नहीं देनी, अभी जवानी में ही देनी है। उनको बोलो लैब में जाओ, लैब। तो पहले भैया फर्स्ट ग्रेड नीट वीट जो भी है तुम्हारी वो क्रैक कर लो, और फिर मिलकर सीखेंगे। फिर मिलकर सीखेंगे कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कॉपी की जाए तो हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। हमने क्या किया, एक नया एग्जाम्पल लिख लिया, और नया एग्जाम्पल ऐसे है।
अगर रूल आते हैं तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं, और रूल नहीं आते और आप इसकी प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपसे बड़ा कोई फूल भी नहीं। बिना रूल के इसकी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कभी कोई एक आपकी रटी हुई आ जाए तो बात दूसरी है, वरना आप लगातार तुक्के नहीं मार सकते। तो हमने यहाँ पर HiO4 लिख दिया है। देखो ये इंटरमीडिएट है, हिंदी में मध्यवर्ती, और ये दोनों किनारे वाले हैं। एक किनारे वाला 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री से बनेगा अपना एल्डिहाइड। बीच वाला सेकेंडरी अल्कोहल है तो बनेगा फॉर्मिक एसिड। नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल है तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब एक बच्चा ने पूछा कि भैया फर्स्ट ग्रेड में क्या आ सकता है। अब एग्जाम्पल भी फिक्स होते हैं, सबके एग्जामों के अलग अलग। तो भैया हम चलते हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्पल की तरफ, और ये है फर्स्ट ग्रेड टीचर वाला एग्जाम्पल। क्या प्रदीप तो इसका नाम जानता है क्या? कल रात को तूने बताया था हमें, आज भी उसका वही नाम है जो कल बताया। पिनेकोल। इसका नाम है पिनाकोल। हमने पिनाकोल की रिएक्शन HiO4 से करा दी। ये तो है कौन सा अल्कोहल? टर्सरी। और ये वाला तो टर्सरी से रूल देखकर देखा जाए क्या बनेगा। पिनाकोल का जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमको एसीटोन मिलेगा, और कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के बनेंगे। तो जब हम पिनाकोल का HiO4 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको एसीटोन के 2 मोल्स मिलते हैं। यहीं पे मैं वापस से पढ़ा देता हूं। अगर Mg और HCl से रिएक्शन करें तो फिर से पिनाकोल बन जाता है, और ये बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन है। ऐसा रिडक्शन अपनी किताब में पहले एक ही टाइप का है जिसमें 2 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली रिड्यूस होते हैं। इसमें अकेला मॉलिक्यूल का रिडक्शन नहीं हो सकता। तो वो पूछेगा कौन सा रिडक्शन द्विअणुक होता है, किसमें 2 मॉलिक्यूल एक साथ भाग लेते हैं, वो ये है। इंपॉर्टेंट है, आ चुका होगा, आता रहेगा जब तक ये एग्जाम होते रहेगी। पिनाकोल अच्छी तरह दिखे इसलिए बाकियों को हटा दिया है। अब हमारे 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और बचे, और वो 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ये हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। पहली बात, क्या इसका HiO4 से रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा क्या? हाँ, क्योंकि ग्लाइकॉल। ये चारों के चारों कैसे हैं? इंटरमीडिएट। और कौन से अल्कोहल है? ये सारे 2 डिग्री है। ये एल्डिहाइड है किनारे पर, और ये किनारे पर प्राइमरी अल्कोहल है। तो रूल्स देखकर आरजू बताएगी कि एल्डिहाइड अगर किनारे पर हो तो क्या? एल्डिहाइड किनारे पे तो क्या? ये कह रही है वो बन जाएगा CO2। ध्यान से देख, क्या CO2 बनेगा? किनारे के रूल देखने हैं, बीच वाले नहीं। फॉर्मिक एसिड। देखो डूबी ना,
और वो 2 डिग्री वालों का भी फॉर्मिक एसिड है। अब इन चारों से भी फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, तो 4 मोल फॉर्मिक एसिड। और नीचे वाले से फॉर्मल्डिहाइड बन जाए। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। और इनको तो पहचानते ही होंगे, फॉर्मिक एसिड होता है, ये लाल चींटी में से निकलता है या कुछ मकड़ियों के सुसु में होता है। कभी कभी मकड़ियां रात को सुसु कर जाती हैं स्किन के ऊपर, तो अपनी स्किन पर छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो रात को वो तो सुसु मार गई, फिर वो पानी खींचती है सुसु, तो स्किन में वहीं पे ब्लिस्टर पड़ जाते। ठीक है। अब हमारा आया लास्ट, सेकंड लास्ट। मकड़ियों पे जाले अच्छे हैं। ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर पड़ा है जो समझो जेई चल रही है एडवांस या फिर नेट वेट की कोचिंग चल रही, पर फर्क कुछ नहीं है। हमको सिर्फ रूल याद होने चाहिए जो 11th क्लास में सीखे जाते हैं। ये कौन सा अल्कोहल है? ये सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी है और ये भी। तो रूल्स बुक में देखा जाए सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? गलत। क्यों का तो कोई जीवन में जवाब ही नहीं, क्यों का हम जवाब देते ही। तो बनेगा एल्डिहाइड। रूल्स देखे जाए, बहस करने से कुछ नहीं होगा, ना हमारे कहने से कुछ होगा ना तुम्हारे कहने से कुछ होगा। किनारे के रूल देखे जाए, किनारे पर अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो एल्डिहाइड बने। पिछले में तो क्या था, यहाँ चेन जुड़ी हुई नहीं थी तो ये CH3 बन जाता था। क्लियर है? समझ आया क्यों डूबे? तो यहाँ पर भैया जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल करो तो लगता है पढ़ाई चल रही है। बच्चे क्या इन्हीं को पढ़ाई समझते हैं। कोई रूल पढ़ाए तो उसको पढ़ाई समझते ही नहीं। ये बीच वाला है इंटरमीडिएट और 2 किनारे वाले हैं, तो बता जो इस बीच वाले से क्या बनेगा? इस बीच वाले से -CO2 बन जाएगी और एक कार्बन वाले, ये दोनों ही सेकेंडरी हैं। क्लियर? तो है कुछ नहीं, आपको रूल्स रेगुलेशन याद रखने पड़ेंगे। अगर मुझे नहीं आते तो मैं नहीं बता सकता, और आपको नहीं आ सकते तो आप नहीं बता सकते। पढ़ाई दिमाग का काम है और बच्चे दिल से पढ़ाई करते हैं। कैसे? वो टीचर बहुत धीमे धीमे लिखाते हैं। अरे भैया तेरा कोर्स नहीं होता फिर? जितने धीमे धीमे वाले टीचर हैं या जो पहला चैप्टर महीने भर पढ़ाते हैं, उन किसी के कोर्स पूरे नहीं होते कभी। ये ध्यान रख, सिंपल पैरामीटर है। जिनके कोर्स जो एक एक चैप्टर को पहला चैप्टर महीने भर पढ़ाए, समझ जाओ कोर्स पूरा नहीं हो। बाकी के भाग आपको ही पढ़ने हैं, तो शुरू में से ही पढ़ना तैयार करो। और 90% टीचर ऐसे ही पढ़ाते। धीरे धीरे। हाँ, पहला चैप्टर धीमे धीमे। वैसे तो देखो क्या है, अच्छी बात है, क्योंकि हम सब ज्यादातर इसमें टीचर बनाने वाले हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, बच्चा नया नया आता है और बच्चा 2 दिन में डिसीजन कर लेता है इससे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो आपने तो अच्छा पढ़ाने की कोशिश की, पर बच्चा भी चला गया और उसका भी नुकसान हुआ। क्यों? अच्छे टीचर को छोड़ के चला गया। तो वैसे तो ये अच्छी बात है, धीमे ही पढ़ाना चाहिए।
पर पता नहीं क्यों हम जब बैच शुरू करते हैं तो भूल जाते हैं कि धीमे पढ़ना। हर साल सोचते हैं कि इस बार तो पहला चैप्टर 2-3 हफ्ते तो लगाएंगे, पर हमें कितना भी धीमे पढ़े वो हफ्ते से ऊपर चलते ही। हमने ऑर्गेनिक कर ली बहुत सारी, हाँ पता है मुझे। पूरी ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन खत्म होने वाले हैं किताब के। एक दिन हम कहेंगे खत्म हो गए, बच्चे को एकदम से झटका लगा है। नहीं ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है इसलिए पता है कि कौन चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ा अपन ने रेगुलर सीक्वेंस। ठीक है ना। तो भैया ये था ऑक्सीडेशन, क्योंकि मामला ज्यादा हो गया है तो आप थोड़ा सा याद करो। अपन फिर कल मिलेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही।